इस्लाम धर्म का पूरा इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प जानकारियाँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब द्वारा इंसानों तक पहुँचाया गया अंतिम ईश्वरीय किताब की शिक्षा पर स्थापित है। इस्लाम धर्म का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस तरह मुसलमान वो है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, यानी कि इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने वाला। इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत अल्लाह को सर्वशक्तिमान एकमात्र ईश्वर, जगत का पालक तथा हजरत मोहम्मद को उनका एक संदेशवाहक या पैगंबर मानना है। यही बात उनके कलमे में दोहराई जाती है, ला इलाहा इल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं और मोहम्मद उनके रसूल या पैगंबर। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुसलमान ये कलमा पढ़ते हैं। इस्लाम में अल्लाह को कुछ हद तक साकार माना गया है, जो इस दुनिया से काफी दूर 7वें आसमान में रहता है। वो शून्य में सिर्फ कुन कहकर ही दुनिया रचता है। उसकी रचनाओं में आग से बने फरिश्ते और मिट्टी से बने मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं। गुमराह फरिश्तों को शैतान कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार मनुष्य सिर्फ एक बार दुनिया में जन्म लेता है। मृत्यु के बाद वो ईश्वरीय निर्णय के दिन यानी कयामत के दिन जी उठता है और मनुष्य के रूप में किए गए अपने कर्मों के अनुसार ही जन्नत या फिर नरक पाता है। इस्लाम का उदय कब हुआ, इस पर अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ लोग 7वीं सदी में आरंभ हुआ मानते हैं, तो कुछ मानते हैं ये आदिकाल से चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब में हुआ था। अंतिम नबी मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। 613 ईस्वी के आसपास उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना आरंभ किया, तो उनके बहुत से अनुयायी बनते चले गए। इसी को इस्लाम की शुरुआत कहा गया। दूसरे पक्ष के विचारक इसे सही नहीं मानते। वो इस्लाम के मूल ग्रंथ कुरान के आधार पर इसकी शुरुआत देखते हैं। उनके अनुसार इस्लाम आदिकाल से अस्तित्व में है। कुरान में पहले इंसान आदम का जिक्र है। मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हजरत इब्राहिम के लिए किया गया, जो लगभग 4000 साल पहले एक महान पैगंबर हुए। कहा जाता है कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक हजारों सालों में कई पैगंबर हुए। उनमें से 26 के नाम कुरान में हैं। इनके अनुसार हजरत मोहम्मद इस्लाम के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि ईश्वर का संदेश फैलाने वाले एक पैगंबर थे। कुछ विद्वानों के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन हिजरी रबीउल अव्वल महीने की 2 तारीख को मनाया जाता है। 570 ईस्वी को शहर मक्का में पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। आपके वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब था और वालिदा का नाम आमना था। पिता का इंतकाल उनके जन्म के 2 महीने बाद ही हो गया था। ऐसे में उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। आपके चाचा अबू तालिब ने आपका ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखा। 25 साल की आयु में हजरत मोहम्मद खदीजा नामक एक विधवा से विवाह करते हैं। आपके जन्म के समय अरब वासी बहुत ही पिछड़ी, कबीलाई और चरवाहों की जिंदगी बिता रहे थे। इसीलिए आपने उन कबीलों को संगठित करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। 15 साल तक व्यापार में लगे रहने के बाद आपने कारोबार छोड़ दिया और चिंतन मनन में लीन हो गए। मक्का के पास हिरा की चोटी पर कई दिन तक चिंतनशील रहने के बाद उन्हें फरिश्तों के सरदार जिब्रील का संदेश मिला कि वे जाकर कुरान शरीफ के रूप में प्राप्त ईश्वरीय संदेश का प्रचार करें। उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिससे मक्का का पुरोहित वर्ग भड़क उठा। आपने 16 जुलाई 622 को मक्का छोड़कर वहां से 300 किलोमीटर उत्तर की ओर मदीना की तरफ कूच कर दिया। उनकी यात्रा इस्लाम में हिजरत कहलाती है। इसी दिन से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। धीरे धीरे 630 ईस्वी में अपने लगभग 10,000 अनुयायियों के साथ हजरत मोहम्मद ने मक्का पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया और वहां इस्लाम को लोकप्रिय बनाया। नबूवत मिलने के बाद आपने लोगों को ईमान की दावत दी। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी रहे। बच्चों में हजरत अली रजी सबसे पहले ईमान लाए और औरतों में हजरत खदीजा रजी ईमान लाईं। 632 ईस्वी 28 सफर हिजरी सन 11 को 63 साल की उम्र में हजरत
हजरत मोहम्मद ने मदीना में दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफात के बाद लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बंध चुका था और आज पूरी दुनिया में उनके बताए तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। इस्लाम के मुताबिक कोई इंसान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने 5 कर्मों को पूरा न कर ले। इन 5 में शामिल है, पहला, वो इस बात को माने कि अल्लाह के अलावा कोई और पूज्य नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश वाहक है। दूसरा, नमाज कायम करे। तीसरा, अनिवार्य धर्म दान यानी कि ज़कात दे। और चौथा, रमजान के महीने का रोजा रखे। 5वां, काबा का हज करे अगर वो वहाँ तक पहुँचने में समर्थ हो। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम है कुरान, जिसका हिंदी में अर्थ है सस्वर पाठ। कुरान हजरत मोहम्मद पर उतारी गई अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राहिल अलैहि के मार्फत पवित्र संदेश सुनाया था। उस संदेश को ही कुरान में संग्रहित किया गया। कुरान शरीफ 22 साल 5 महीने और 14 दिन के अरसे में जरूरत के मुताबिक किस्तों में नाजिल हुआ। कुरान शरीफ में 30 पारे और 540 रकू हैं। कुरान शरीफ की कुल आयत की तादाद 6666 है। कुरान को नाजिल हुए लगभग 1400 साल हो गए, लेकिन इस संदेश में जरा भी रद्दोबदल नहीं है। मुसलमान के लिए अल्लाह द्वारा रसूलों को प्रदान की गई सभी धार्मिक पुस्तकें वैध हैं। मुसलमानों के अनुसार कुरान ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अंतिम धार्मिक पुस्तक है। कुरान में 4 और पुस्तकों की चर्चा है। सहूफ ए इब्राहिमी जो कि इब्राहिम को प्रदान की गई, अब वो लुप्त हो चुकी है। तौरात जो कि मूसा को प्रदान की गई, जबूर जो कि दाऊद को प्रदान की गई और इंजील यानी कि बाइबल जो कि ईसा को प्रदान की गई। मुसलमान ये जानते हैं कि ईसाइयों और यहूदियों ने अपनी पुस्तकों के संदेशों में बदलाव कर दिए हैं। वो इन 4 के अलावा अन्य धार्मिक पुस्तकों का ईश्वरीय होने की संभावना से मना नहीं करते। इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाया। ये दूत भी मनुष्य जाति में से होते थे और ईश्वर की ओर लोगों को बुलाते थे। ईश्वर इन दूतों से विभिन्न रूपों में संपर्क रखता था। इन लोगों को इस्लाम में नबी कहते हैं। जिन नबियों को ईश्वर ने स्वयं शास्त्र या धर्म पुस्तकें प्रदान की, उन्हें रसूल कहते हैं। हजरत मोहम्मद भी इसी कड़ी का भाग थे। उनको जो धार्मिक पुस्तक प्रदान की गई उसका नाम कुरान है। कुरान में अल्लाह के 25 अन्य नबियों का वर्णन है। स्वयं कुरान के अनुसार ईश्वर ने इन नबियों के अलावा धरती पर और भी कई नबी भेजे हैं, जिनका वर्णन कुरान में नहीं है। लगभग संसार में 1,24,000 नबी वर्णन कुरान में है। सभी मुसलमान ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी नबियों की वैधता को स्वीकार करते हैं और मुसलमान मोहम्मद को ईश्वर का अंतिम नबी मानते हैं। इस्लाम में 2 मुख्य संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा और दामाद अली के बेटों हसन और हुसैन को पैगंबर का उत्तराधिकारी मानने वाले मुसलमान शिया कहलाते हैं। दूसरी ओर सुन्नी संप्रदाय ऐसा मानने से इनकार करता है। मिलने जुलने आने जाने में सलाम का रिवाज है। सलाम करने वाला अस्सलामु अलैकुम कहता है, जिसका अर्थ है तुम पर खुदा की तरफ से सलामती हो। इसका जवाब है वालेकुम अस्सलाम, यानी कि तुम पर भी सलामती हो। भारत में इस्लाम का प्रवेश 712 ईस्वी में भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। मोहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में अरब के मुसलमानों ने सिंध पर हमला किया और वहाँ के ब्राह्मण राजा दाहिर को हरा दिया। इस तरह भारत की भूमि पर पहली बार इस्लाम के पैर जम गए और बाद की शताब्दियों के हिंदू राजा फिर उसे हटा नहीं सके। इस्लाम को शुरुआत से ही सबका विरोध सहना पड़ा। उसने निर्भीकता पूर्वक जब दूसरों के मिथ्या विश्वासों का खंडन किया तो सभी ने भरसक इस्लाम को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। जिस प्रकार का विरोध था, अगर उस प्रकार की दृढ़ता मुसलमानों और उनके धर्म गुरुओं ने नहीं दिखाई होती तो कौन कह सकता है कि इस्लाम इस तरह से संसार के इतिहास को पलटने में समर्थ होता। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।